Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Qasim and the topic today is NMDCAT vocabulary section. आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वोकेबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने सिलेबस 2021 जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोकेबलरी लिस्ट नहीं रखी. इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सा मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत बच्चों हकीकत में ऐसा नहीं है. उसकी दो वजह हैं. पहली वजह तो ये है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो 5 लिस्ट का अरेंज किया है, और एक लिस्ट जो है ये 100 वर्ड्स पर बेस करती है, और टोटल 500 वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का खूब जो है वो वोकेबलरी बैंक मौजूद है. अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं इनका माखज़ जो है वो आपके पुराने सारे यूएचएस के वर्ड्स, आपके यूएचएस के पास्ट पेपर्स, अब तो पीएमसी है ना, पहले यूएचएस था, और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ से सारे वर्ड्स लिए गए, लाइक जीआरई है, जीमैट है और सैट है. और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है. हम इसमें रूट्स को सीखेंगे, हम इसमें एफिक्सेशंस को सीखेंगे, हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वोकेबलरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. तो बच्चों ये देखें, आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है. क्वेश्चन जो है उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग आर्ट. हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकेबलरी टूल्स. तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के, कौन सी स्किल है हम वोकेबलरी को बेहतर कर सकते हैं. तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा. बच्चों 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. रूट्स और अफिक्सेशंस हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं, और ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. तो बच्चों रूट्स और अफिक्सेशंस को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं. तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. तो बच्चों इंग्लिश में ये है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है, लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना. हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो ज़्यादा प्रोलिफिक हैं. तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है? वो रूट्स जो आपको एक से ज़्यादा वर्ड दे रही हैं, बल्कि जो कम अज़ कम 2, 3, 4 वर्ड्स दे रही हैं कम अज़ कम. तो उन रूट्स को हमें सीखना चाहिए. तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट्स जो हैं और एफिक्सेशंस यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं. तो लेट्स सी देम. तो देखिए बच्चों, सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहाँ पे हमारे पास. तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि रूट्स और एफिक्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और बाद में वोकेबलरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कन्फ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड, सिम्बायोसिस. तो बच्चों सिम्बायोसिस is a combination of 3 different things. The firstly is the prefix that is sim, and root इसकी क्या है bio, और इसका sis क्या है suffix. तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें prefixes भी हैं और suffixes भी हैं और roots भी हैं. तो इन चीज़ों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. देखें, सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है, सिस भी कहते हैं और सिड भी. इसका मतलब क्या होता है? काटना. जैसे आपके सामने वर्ड है हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड में आप देखें सिड की रूट आ गई, ठीक है ना. तो हर्बिसाइड, हर्ब्स किसे कहते हैं? जड़ी बूटी को. जेनोसाइड, जन लोगों को भी कहते हैं, जनरेशन निकला हुआ वर्ड. तो जेनोसाइड मैंने नस्ल कुशी. फ्रेट्रिसाइड,
तो सिड की रूट दोबारा आ गई, क्या है बेटा, यानी कत्ल, काटने से रिलेटेड है। सिज इंसियन, इसमें सिज है, तो सिज क्या है, ये नश्तर लगाना, कट लगाना, सर्जरी में ना इंसियन करते हैं। देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइस है, सीजर्स है, तो कंसाइस में भी क्या होता है, इख्तिसार करना, कट लग जाना है, तो सीजर में सिज है, तो यानी क्या है, कट लगना, सिट, यानी ये भी कत्ल से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो रूट है आप देख रहे हो कितनी प्रोलिफिक है, कितनी रिच है, और हम एक रूट के साथ हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो उनको स्लॉटर कर लिया है, उनको हमने काट दिया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज प्लैक। तो प्लैक का मतलब बच्चों क्या है, काम। तो इसमें सबसे पहले वर्ड तो देखें इम्प्लैकेबल, तो कुछ वर्ड याद आया आपको, इम्प्लैकेबल, हमने ये चिप्स में वर्ड पढ़ा था, ठीक है, और इसी तरह हमने एक चिप्स में वर्ड पढ़ा था कंप्लेसेंट, प्लैक, तो इन दोनों का मतलब क्या है, कामनेस। इसी तरह ये वर्ड है प्लैकेट और प्लेसेट और प्लैकेटरी, तो इन सब का मतलब क्या है, यानी कामनेस की सेंस में, सेटिस्फाइड की सेंस में। इज दैट ओके जी? एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, सन, एस-ओ-एन, सन। तो सन का मतलब क्या होता है जी, साउंड। जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना, तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे, तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो देखें कॉन्सोनेंट, सन आ गया, हाइपरसोनिक, सोनरस। अब देखिए अगर मैं वैसे आपको ये वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे सोनरस, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट ज़हन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है, तो सोनरस यकीनन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें सोनेटरी, ठीक है, सुपरसोनिक। तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ आपके सामने आ रही है, तो हमने इनको सीखना है, हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट इज फिट, FID, फिट। तो फिट का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रस्ट। लाइक देखें परफिडी, ये धोखा देने से रिलेटेड है, ट्रस्ट आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफिडेंस है, यानी आप में ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है आप में। हिचकिचाहट है, फिडिलिटी, ठीक है जी। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, बहुत से वर्ड्स ऐसे निकले हुए हैं। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स। ओके, वी हैव अदर रूट्स एज वेल। वी हैव द रूट ऑफ फोनो। तो फोनो का मतलब भी क्या होता है, साउंड। हियर इज कैकोफोनी, यूफोनियस। अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा, साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है। टेलीफोन, इसमें टेली क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। सिम्फनी, ठीक है जी। होमोफोन, तो ये फोनोलॉजी, ओलॉजी क्या होती है, स्टडीज होती हैं, ये एक सफिक्स है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी, रूट्स की। नेक्स्ट इज नॉक एंड नॉक्स। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। तो जैसे देखें इनोसेंट, यानी जो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना, इन पॉजिटिव में भी चलता है, ठीक है। इसी तरह इनॉक्यूअस वर्ड है, नॉक आ गया, नॉक्शस है, एबनॉक्शस है। इन सब का मतलब क्या है, यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब। जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट इज बेटा कल्प। तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्लेम। जैसे क्या होता है, कल्प्रेट है, एक्सकल्पेट। एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है, एक्स किसे कहते हैं, यानी नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना। कल्पा जुर्म से रिलेटेड है, म्या कल्पा ये मैंने किया है, ये मेरा जुर्म है। इनकल्पेट यानी किसी को मुल्जिम ठहराना। एंड नेक्स्ट इज पैथ। और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें 4 से 5 वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे। तो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे पैथोस वर्ड है, जैसे पैथेटिक है। एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है, बेसी। ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना, तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग से है, पैथ। नेक्स्ट इज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है, खींचना यानी पुल करना। तो अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको पुल करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते, जिद्दी है बड़ा वो, ठीक है। ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ट्रैक्शन ट्रैक्टर है। ओके बच्चों, move to the next board now. So here is we have
प्रीफिक्सेस एंड अदर थिंग्स नाउ। सो प्रीफिक्सेस भी बच्चों हम सारे नहीं सीखेंगे, हम वो प्रीफिक्सेस पे फोकस करेंगे जो ज़्यादा रिच हैं, जो ज़्यादा प्रोलिफिक हैं। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। फर्स्ट वन इज पोस्ट। पोस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी बाद में। लाइक आप कहते हैं पोस्ट ह्यूमस, ठीक है, वो तहरीर जो बाद में आ जाए, पोस्टीरियर है, ठीक है। पोस्ट पेड बहुत कॉमन है। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना। बेन, बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है। बेन का मतलब क्या होता है, गुड। तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनाइन को। बिनाइन क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। बेनेडिक्शन, तो बेन आ गया। डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना, अच्छा बोलना। बेनिफिट है, बेनिफिशरी है, और बेनिफिट वगैरह वगैरह। तो ये सारे वर्ड्स देख लें, ये बेन की रूट से हैं, प्रीफिक्स से हैं। मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है। मैल का मतलब क्या होता है, बुरा। तो जैसे मैलिस है, जैसे मैल ट्रीटमेंट है, जैसे मिलाइन है, और इसी तरह मैलेडिक्शन है। तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड्स आ गए, ठीक है। डिक्ट भी आ गया और मैल भी आ गया। नेक्स्ट इज एंटी, ANTI। और एक तो होता है ना ANTE, उसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। और ये ANT या ANTI है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना। लाइक एंटीबॉडी, आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को, और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं। एंटीसेप्टिक्स, एंटीपैथी, एंटीडोट, एंटोनिम, एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, मुखालिफाना, कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट। एंड नेक्स्ट इज मोनो। तो बच्चों देखिए मोनो का मतलब क्या है, वन। लाइक मोनोपली है, मोनोगमी, एक शादी। मोनोटोन, एक ही लहजे में बात करते रहना, एक ही पिच में बात करना, ठीक है। मोनोथीस्ट, थीज्म, थी, ये भी हम जानेंगे आगे, रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड। मोनार्की, ठीक है, ARCH, और इसका मतलब क्या होता है, बादशाह, और मोनार्की कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना। नेक्स्ट इज बाय, और टू कहते हैं। बायलिंगुअल है जी, दो है। लिंग लैंग्वेज को कहते हैं। बाई एनुअल, एक साल में हर 2 साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज़ का। बायलैटरल, ठीक है, दो तरफा। इसका क्या एंटोनिम क्या होता है, यूनिलैटरल। एम्बल, और एम्बल की एक प्रीफिक्स है वॉक, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं, एम्बल चलना, रैम्बल, स्क्रैम्बल, यानी सब चल रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, शैम्बल। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनी। यूनी का मतलब क्या है, वन। तो आपके सामने वर्ड्स हैं, यूनिफाई यानी सिंगल कर देना, यूनाइटेड यानी एक हो जाना, यूनानिमस यानी मुत्तफिका, यूनिवर्सल है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स को कहते हैं जो एक सींग वाला होता है ना। यूनिलैटरल है, तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा। इससे पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा। एंड नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिल। फिल का मतलब बच्चों क्या होता है, लव। तो लाइक वी हैव द वर्ड्स फिलोलॉजी। ओलॉजी किसे कहते हैं, स्टडीज को कहते हैं। फिलोसफी, सोफो का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। तो फिलोसफी, लव फॉर थिंकिंग। एंड फिल एंथ्रोपिस्ट, इसमें वर्ड एक रूट भी है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब इंसान होते हैं, तो फिर एंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला। तो इसमें बिब्लियोफाइल है, फिलेंडरर है। तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रीफिक्स से जनरेट हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रीफिक्स है वो एंट और एंटी है। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले। इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ANTI पढ़ा था, उसका मतलब क्या, ANT भी आप कह लें, उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। और इसका मतलब क्या होता है, पहले। तो लाइक एंटीडेट होता है, ठीक है, एंटीसिपेट। सिप यानी होता है होल्ड करना, काबू करना, और यानी पहले से आप काबू कर लेते हैं, पहले से आप किसी चीज़ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एंटीसीडेंट है, प्रोनाउंस में हम देखते हैं। एंटीरियर है। इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ फॉर फर्दर सफिक्सेस। जी बच्चों, सो हियर आर सफिक्सेस। सफिक्सेस के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूँ कि सफिक्सेस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। यानी सफिक्सेस हमें बताते हैं कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है, कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन फॉर्मेशंस में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से। तो लेट्स मूव टू द सफिक्सेस। तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे सफिक्सेस को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा प्रोलिफिक हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, जो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, यानी कम खर्च बालानशीन है जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। जैसे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी, ठीक है जी, और थियो क्या मतलब क्या होता है? रिलीजन, और क्रेसी इधर भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ALG, जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेलजा, इसको मेलजा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड है। एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक का मतलब भी पेन से रिलेटेड है। तो सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स मेडिकल की टर्म्स हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे वेल नो देम। नेक्स्ट सफिक्स इज क्यूल, CULE, क्यूल आ जाए या लिंग आ जाए, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? स्मॉल, ठीक है। लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें रेटिक्यूल है, और रिडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना। डकलिंग, लिंग एक छोटा होना, बतख का बच्चा, नेस्टलिंग, ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है या नहीं। लाइक सेपलिंग किसे हमने पढ़ा था? क्लियरिंग इन द स्काई में, और सेपलिंग का मतलब क्या होता है? यानी छोटा पौधा। और इसी तरह गूसलिंग कहते हैं, जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एट। तो एट का मतलब भी बच्चों पहले ही रूट्स सफिक्सेस की तरह क्या है? स्मॉल। लाइक वी हैव द वर्ड किचनएट, तो ये हमने थैंक यू मैम में देखा था ये वर्ड। सिगरेट वर्ड है, ठीक है। अशरेट है, ठीक है, अशरेट यानी स्मॉल अशर जो होता है, यानी वुमेन्स के लिए भी अमूमन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। ओलॉजी या LOGY साइंस को कहते हैं, लाइक बायोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रो पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंथ्रो जो है वो एक रूट, आप एक बेस वर्ड कह लें। एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज NOMY, इसका मतलब बेटा क्या है? कानून यानी लॉ। लाइक ऑटोनॉमी है, इकोनॉमी यानी मईशत के कवानीन, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये NOMY के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, सो हियर इज प्रीफिक्सेस, वी हैव SESS, फीमेल्स को कहते हैं, लाइक एम्प्रेस है, प्रिंसेस है, हॉस्टेस है, काउंटेस है, और डचेस है। तो इन सब में जो है ये फीमेल्स हैं, काउंटेस, हॉस्टेस, एम्प्रेस, एम्पर की, प्रिंसेस है, प्रिंस से। डबल ई बेटा कहते हैं रिसिपिएंट को। जैसे एक तो ER होता है ना, ड्राइवर है, ड्राइव से ड्राइवर है, ठीक है, और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या होगा? इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटी है, एम्प्लॉय है, इंटरव्यू है, एड्रेसी है, रेफ्यूजी है, रिटायरी है। लास्ट वन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? यानी की तरफ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी। लाइक वेस्टवर्ड है, बैकवर्ड है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, अपवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउटवर्ड है। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, PMC 5-6 चीज़ें आप लोगों से टेस्टिफाई करता है। जो पहली चीज़ है सिनोनिम्स हैं, देन कम्स एंटोनिम्स, वी हैव होमोफोन्स, वी हैव कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, एंड वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेल एरर्स, ठीक है। तो जो पहली 3 चीज़ें हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स हैं, वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड एफिक्सेशंस की बेस पे। वी हैव अनदर सेगमेंट, वी नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है, ये पहले भी आता रहा है, यानी शुरू से ही UHS में आ रहा है। तो PMC ने भी इसको वोकैबुलरी सेक्शन में मतलब कि वो आपको आ सकता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का, कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और कैसे कौन से हम टेक्निकलिटीज़ को हम फॉलो करें कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड। बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है।
आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं, ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं। दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन। लाइक द टिकट्स टू द सिंगर्स कंसर्ट सेल आउट विद इन मिनट्स बिकॉज शी इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम। तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की। तो प्रोमिनेंट, मॉडरेट, कैकोफोनस और अमेज्ड, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन। और इसमें भी जो है वो आपकी वोकैबुलरी को ही वो देखा जाता है कि आप वोकैब के किस लेवल पे हैं। वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो उसमें 3-4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं। लाइक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है, ये जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी ये भी इसी की ही एक एग्जांपल है, वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव द स्टेमिना, मेरे पे स्टेमिना नहीं था मेरे पास, फॉर द डैश एक्सरसाइज, डैश एक्सरसाइज के लिए। तो स्टेमिना नहीं था डैश एक्सरसाइज के लिए, तो इसमें देखें स्टेमिना नहीं था। ठीक है जी, और कौन सी एक्सरसाइज के लिए? जब आपके पास स्टेमिना नहीं होगा एक्सरसाइज के लिए तो एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट, बड़ा हेक्टिक, बड़ा स्ट्रेनुअस किस्म का एक्सरसाइज होगा। तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को, थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्नीफाई करके बताता हो। तो जेंटल तो नहीं आएगा, ठीक है जी, मॉडरेट दरमियाना सा है, हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? विगरस। तो दिस इज व्हाट यू कॉल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। बच्चों, another type of sentence completion is grammar based question. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ चुके हैं। 2018 और 19 का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू, तो एजेस हो गए यानी उम्रें गुजर गई, आपसे आखिरी मरतबा मिले, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वर्ब की सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो 4 वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इज है, हैज बीन है, हैज बीइंग है। तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है। अनदर टाइप इज कॉलोकेशन बेस्ड। कॉलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कि कॉलोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी राय दही, इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आज़ादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना, तो वाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस? बिकॉज ये जो पेयर है ये सर्टिफाइड है, इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कॉलोकेशन। तो कॉलोकेशन बेस्ड में ये होता है, लाइक ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के यूएचएस के पेपर में डिटूर एक वर्ड है, ये हिचहाइकिंग में आपको मिलेगा, तो इसका भी कॉलोकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था। तो कॉलोकेशंस को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है। तो हियर इज अ सेंटेंस, यू कैन सी आई डैश द कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स। तो मैंने बहुत एहतियात की इन नताइज को, इन चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पर बच्चों कॉशन, हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉशन से कॉलोकेट करे। कॉलोकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं। तो कॉशन के साथ बच्चों जो वर्ड कॉलोकेट करता है वो क्या होता है? अर्ज। अर्ज कॉशन होता है। यूजर्प, अशर, अप्रोट, दे नेवर कॉलोकेट, दे हैव नथिंग टू डू विद कॉशन। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट बच्चों वी हैव प्रेपोजिशन बेस्ड। तो प्रेपोजिशन बेस्ड भी जो है ये प्रीवियसली भी आते रहे हैं यूएचएस में भी, और इसको भी ऑब्वियसली ये क्या है जी कि सेंटेंस है और 4 प्रेपोजिशंस दी गई हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन। तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है, जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं। तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा।
ओके जी, ओके बेटा, दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन. क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू कमांड ओवर इट. तो 4 things you people are supposed to put in your mind. Okay, the first one is never go for the options. Okay, अमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक एक ऑप्शन को सेंटेंस में फिट कर करके देख रहे होते हैं. तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस. ओके, तो आपने ऐसा नहीं करना. आपने ये करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है. फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट, यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट. रीड द सेंटेंस, imagine the correct option, go for the options then. Next is transitional words. Transitional words most commonly known as signal words. तो ये भी हमें आते हैं, ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स हैं बच्चों, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्लूज क्या होते हैं. सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात हो रही है. ठीक है ना, वो बात का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको आप समझते हैं. उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो आपने आपको एक्सपोज कर देता है. तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे. तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट इज पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शंस. बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो सेंटेंस में पिच है, जो टोन है, वो कैसे है. जो ऑप्शंस हैं, हमें जो ऑप्शंस चाहिए करेक्ट वाली, वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रैवल कर रही है. तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं. ये सारी चीज़ें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीशन को हैंडल करने में. क्लियर? वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स. तो सिग्नल वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन. ये कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको 3 एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर करता हूं. देखो बेटा, एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई. मैं थका हुआ हूं और मैं. तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका की वर्ड है, ये क्लू है. यानी तो क्लू आपको ये बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं. तो और से मुराद है कि जो आइडिया आपने एंड से पहले डेवलप किया है, सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा. दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात, आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी. इज दैट ओके जी? तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वांट टू रेस्ट. क्लियर? इसी तरह जी, आई एम एग्जॉस्टेड बट आई, मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन, आई एम एग्जॉस्टेड but I'll play the next game as well, but I'll accompany you, but I'll go for the shopping. तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है, बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी. इज दैट ओके जी? सिंस आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे चीज पसंद नहीं डैश. तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली you'll not go for that thing. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स. तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया. क्लियर हो गया बेटा? वी हैव टाइप्स ऑफ सिग्नल वर्ड्स हियर. लेट्स सी देम. फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स बेटा अभी मैंने बताया कि ये जो भी आइडिया आप डेवलप करें ये उस आइडिया को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं. ठीक है, इसके बरक्स नहीं जाते. लाइक एंड है, दस है, यूं, बिसाइड्स, फाइनली, इसी तरह, या बिलाखिर, सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरह, मोर ओवर. आपको इन सिग्नल वर्ड्स को हरगिज याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इनके मीनिंग्स याद कर लें और ये नेचुरली आपको गाइड कर देंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट है कि कंट्रास्ट है. वी हैव कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स एज वेल.
अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, बट, लेकिन, दो, अगरचे, इवन इफ, वेयर एज, येट, फिर भी, ठीक है, however, otherwise, nevertheless, ताहम, on the contrary, बरक्स, despite, rather than, ये सब क्या हैं? कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं. ओके, वी हैव कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स. फॉर, क्योंकि, फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्या बन जाता है? क्योंकि. फॉर प्रेपोजिशन के मीनिंग्स में कनेक्टिविटी को शो करता है, और जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे आता है तो इट मीन्स क्योंकि. सिंस, चूंकि, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ओइंग टू, बिकॉज, इफ. See, all these are cause and effect signal words. Okay, so here is examples for these three signal words. The first one is about support signal words. ये support signal words की example है बेटा, जरा देखेंगे. The dining room was dark. Dining room बड़ा तारीक था. And gloomy. तो बेटा dark and gloomy, एक चीज वैसे आपको ये बताई जा रही है कि जो आइडिया आप एंड से पहले डेवलप करेंगे ना, एंड के बाद भी वही आइडिया आएगा. आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसे होगा. आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है. तो द डाइनिंग रूम वाज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वाज सिमिलरली इन डैश इन चार्म. एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, जो था वो बड़ा डार्क था, ग्लूमी था. वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में. एंड, तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है, इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब, यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, आपको अच्छा नहीं लग रहा. तो एंड, तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है. ये क्लूज है ना आपके, ये क्लू है आपका, डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है ना. तो क्लू आपको मिल गया, ये आपका सिग्नल वर्ड. और फिर आपने ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है. जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा. तो ऑप्शंस आर यमी, नो. हमें पोलैरिटी भी यहाँ पे पता चल गई. हमारा पोलैरिटी क्या है, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है. पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी, नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी. वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर. ओके, यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी डोंट नीड इट. ग्रोइंग इज अ पॉजिटिव, वी डोंट नीड इट. सम्चुअस अगेन पॉजिटिव है, नहीं चाहिए. लैकिंग is our correct choice. Is that okay ji? Move to the next board for further examples. Beta, here are the examples of contrast signal word and cause and effect signal words. For example, पहला सेंटेंस है I am the most amicable member of my family. जब आपने कहा कि most amicable member, तो बेटा ये क्या है? ये क्लूज हैं, ये कीवर्ड्स हैं. मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हूं. वेयर एज, जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड, तो ये आपका वेयर एज आपका क्या है? सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है, इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो हैं वो डिफरेंट वे में ट्रेवल करेंगी. क्लियर हो गया? तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए. ठीक है जी, क्लूज मिल गए, सिग्नल वर्ड मिल गया, पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए. तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में, अय्याश को कहते हैं, एपिक्यूरियंस को कहते हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है. ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था, कन्वेंशनल को कहते हैं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है. क्योंकि हमें जो हमें चाहिए ना नेगेटिविटी, वो एमिकेबल का उलट चाहिए. अगर आप एमिकेबल हैं, अगर कोई आदमी, अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफ्रेंडली, ऑब्वियसली. तो इसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्लू हमें यह बता रहा है कि एमिकेबल का एंटोनिम हमें चाहिए. ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो. पीविश, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी, थोड़ा एरोगेंट. तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से वो इसका एंटोनिम नहीं है. हाँ, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डोसाइल मेंबर ऑफ माई फैमिली,
तो देन एंड देयर pontifical मे बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन। तो pontifical भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। Another example, the cases of high triglycerides are increasing। तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं लोगों में। फॉर द पीपल आर, क्योंकि जो लोग हैं ना, तो इंक्रीसिंग यहाँ पे कॉमा है। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी लोग बीमार हो रहे हैं। ओके, तो वजह क्या है, रीजन ये बयान की जा रही है फॉर द पीपल, यानी ये जो है ये इफेक्ट है, पहले हिस्से में इफेक्ट है और इस हिस्से में हमें रीजन ढूंढनी है। इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड, कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर, ये कॉज को शो करेगा। इफेक्ट आ गया, वी नीड कॉज। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक अगेन एनदर क्लू के मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी है, लोगों को इसकी इफेक्टिवनेस का नहीं पता। क्लियर हो गया ना, तो कंटेंट तो नहीं आएगा, ठीक है जी। पीपल आर डैश ऑफ, पीपल जो है वो मॉर्निंग वॉक की इफेक्टिवनेस से क्या है, आगाह नहीं है, वो जानते नहीं है, वो इसको रेट नहीं कर रहे, वो इसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। कॉन्शियस, ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा। पीपल आर, अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो, वेल नोन, नो, तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट जी। तो अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है। इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं। ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है, ये वोकैबुलरी बेस्ड से रिलेटेड थी। जहाँ तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रेपोजिशन बेस्ड की, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं। एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल कॉलोकेशन, कॉलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं। कॉलोकेशंस क्या हैं, वर्ड्स के पेयर हैं, इस्टेब्लिश्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, बल्कि पेयरिंग आप क्या लें, वो जोड़े, और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है, जो एक दूसरे के मनकूहा हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ये हलाल जोड़े हैं। तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हैव ड्रीम, यानी ख्वाब देखना, तो यू नेवर सी ड्रीम, क्लियर, आप हमेशा हैव ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, हमने लेसन भी पढ़ा था। सेट इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड जो है वो बनाते हो, तो यू नेवर मेक रिकॉर्ड, यू नेवर क्रिएट रिकॉर्ड, इट्स रॉन्ग टू से। द करेक्ट वन इज सेट या इस्टेब्लिश रिकॉर्ड। इन द सेम वे जो टूथ है, दांत, तो नकली दांत के लिए द करेक्ट वन इज फॉल्स टूथ, नेवर से फेक टूथ। हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, फॉल्स टूथ। हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा, लेकिन कॉलोकेट यही करता है। अनदर एग्जांपल गोल है, गोल करना, मेक स्कोर गोल, यू नेवर से डू गोल। इट्स ओके जी। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। वोकैबुलरी क्वेश्चन पीएमसी कैसे सेट करता है। वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, we have homophones, we have sentence completion, we have synonyms in context, you name also contextual vocabulary, and lastly is word misspelled. So next item, next thing is synonyms in context. बेटा synonyms in context जो है, ये synonyms जो जनरल आपको आते हैं उससे काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली, जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले, वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव नो आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड, ठीक है। आप बहरहाल उसको देखते थे, वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था, या आपको बुक 1, 2, 3, 4 में से था, आप ऑप्शंस की तरफ चले जाते थे, वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके कर देते थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स में थोड़ा इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मिजाज बच्चों ये है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, और उस अंडरलाइन वर्ड को ही
उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है या जिसे हम कहते हैं कि इस्टेब्लिश्ड मीनिंग होता है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था। तो स्कॉलरशिप से वहाँ मुराद कोई वजीफ़ा नहीं था, वहाँ स्कॉलरशिप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहाँ था उसमें बन रहा था नॉलेज। इसी तरह वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि ही नेवर नोज व्हाट द रियल एप्लीकेशन इज। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ एप्लीकेशन से मुराद क्या है, यानी हार्डवर्किंग, मेहनत, हार्डवर्क। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक 1 में, फिक्स, थैंक यू मैम में पढ़ा। ठीक है, वाइल आई फिक्स अप समथिंग फॉर यू, तो मैं कुछ आपको खाने के लिए, आपके लिए कुछ पकाती हूँ। तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा दागते बन एंड गोल्डन आइड में, एटम बॉम्ब्स फिक्स द न्यूयॉर्क। तो बेटा जो सिनोनिम्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है। आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉदर नहीं करना। अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है, तो जो स्ट्रैटेजी, जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, सेम विल गो विद दिस क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, उसमें क्लूज थे हमारे पास, ठीक है जी, और उसमें पोलैरिटी थी। तो ये सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस। उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया, एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया। एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। तो बेटा एंड क्या है जी, सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। फैसिनेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। तो इससे मुराद ये हुआ कि एड्रॉइटनेस जो है इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इस हिस्से ने आपको क्लू दिया, ये आपका सिग्नल वर्ड। पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन आपको फील हो रहा है कि एड्रॉइटनेस इज समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड आएगा। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान नहीं चाहिए। प्रिटेंशन नो, एक्सपर्टीज इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एंड वैनिशिंग ऑल्सो नॉट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पीपल विथ प्रेस्टीज एंड मनी ऑफन टेंड टू ऑफेंड द लॉ। तो पीपल विथ प्रेस्टीज एंड मनी, तो बेटा इधर ही ये चीज जो है ना क्लियर हो जाती है। प्रेस्टीज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमने मीनिंग देना है ना नीचे ऑप्शन। तो प्रेस्टीज एंड मनी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है एंड प्रेस्टीज है, वही जो है वो अमूमी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या है बेटा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मनी वाला वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है। तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक 1 में, इसका मतलब तो कसरत होता है, नो आएगा। इन्फ्लुएंस नो, ओके। मीकनेस आजी है, नो। रिबेलियस नो, तो क्या रहेगा, इन्फ्लुएंस। यानी वो लोग जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, जो बड़े बड़े बाअसर होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, वही लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वर्ड मिसस्पेल्ड। तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से ना, तो पिछले साल में भी आए थे ये। तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज़ आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स्ड किस्म के रूल्स नहीं हैं। लोगों ने अपने तजुर्बे से, जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब, ठीक है, तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राइज नहीं कर सकते, ठीक है।
लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी, जब हम वोकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीज़ें आपसे शेयर हम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो आज हम एक दो पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। बेटा ये कन्फ्यूजन होती है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी आई जो है वो ई से पहले आएगा, लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? ई और आई आएगा, ठीक है। इफ द साउंड इज ई, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है। कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए? ई साउंड, ओके। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज, इफ द साउंड इज ई। इज दैट ओके जी? फॉर एग्जाम्पल हम रिसीव इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका साउंड ई में है, ई रिसीव ई, ठीक हो गया, और सी है तो ई आई आ गया, क्लियर है। इधर भी सी है तो ई आई आ गया, और साउंड भी क्या है? ई साउंड है। कंसीव, डिसीव, ई साउंड है, ठीक है जी। परसीव, ई साउंड है। इज दैट ओके? लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई बिफोर ई, वो आपको याद है ना, तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई आ गया, इधर भी सी नहीं है, साउंड ई है लेकिन सी नहीं है ना, तो रिलीफ, नीज, आई ई, सी बाद में आया, पहले नहीं आया, आई ई, ओके। लेकिन बच्चों जब साउंड ई नहीं होगा तब क्या मामला होगा? देखें यहां पर सी तो आया हुआ है लेकिन यहां पे हमने आई ई कर दिया, ई आई नहीं किया। द रीजन बीइंग यहां पे साउंड ई नहीं है। साइंस, इट्स नॉट सीन्स। अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता? ई आई। एफिशिएंट, सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया? आई ई। द रीजन साउंड ई नहीं है। एफिशिएंट, ठीक है। इट्स नॉट इफिशिएंट, यहां एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अगर ये एफिशिएंट होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते। इसी तरह फैन वर्ड है, ठीक है, इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया, फैन। इसी तरह वेन वर्ड, और इसकी भी रीजन क्या है जी? कि साउंड ई नहीं है, फैन, क्लियर है। वेन। बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स को में मास्टर करने में। और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे। सो द फर्स्ट एंड वेरी crucial tip and important tip is to improve your pronunciation. Okay, move to the next board for a further point. एक और confusion बच्चों के ARY है कि ERY है। बहुत से words ऐसे हैं जो ERY ending है, बहुत से words ऐसे हैं जो ARY ending है। Okay, तो ये confusion भी हम resolve करते हैं। लेकिन again I have told you कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट। इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थंब। कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ वर्ड्स तक जो है वो हेल्प आउट करती हैं, बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मैनी, ओके। बट स्टिल एक मिथ है, एक जनरल एक परसेप्शन है, एक एक्सपीरियंस है लोगों का, क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ये बच्चों कि ERY एंडिंग वर्ड्स जो है ना, दे टेंड टू बी नाउन्स, यानी जो ERY एंडिंग वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे बेटा, ठीक हो गया। और जो ARY एंडिंग वर्ड्स हैं दे टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मोनेस्ट्री इज अ नाउन, स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं, कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में स्टेशनरी नाउन होता है। सिमेट्री, कटलरी, आर्टरी, स्नॉबरी, ब्रूवरी, मशीनरी, मॉकरी, ट्रिकरी, ज्वेलरी एटसेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो
कि ARY है कि ERY है, तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अगर वर्ड नाउन है तो वी बेटर गो फॉर ERY, और अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ARY। ओके, ARY एंडिंग वर्ड्स की भी एग्जांपल देख लें। बाउंड्री है, प्राइमरी है, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्टेशनरी। देखो ये स्टेशनरी ARY है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, साकिन, और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था। कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, डिसिप्लिनरी, एडवर्सरी, सॉलिटरी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट फ्रॉम 201 फैक्शन। फैक्शन हमने पेयर ऑफ वर्ड्स में देखा था, इसका मतलब ग्रो होता है, इसको हम जानते हैं क्वार्टरे, क्लीक वगैरह। 202 देखते हैं फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का मतलब ऐसा शख्स जो अपना काम बहुत परफेक्शन में चाह रहा हो करना, फैस्टिडियस कहते हैं। 203 में फीबल है। फीबल हमने देखा था चैप्टर नंबर 9 में, फुलिश क्वैक में। तो फीबल मैंने क्या होता है, कमज़ोर, बुक 1 में। तो 204 फेलिसिटी, ये वर्ड जो था ये हमारे पास था एंड ऑफ टर्म में, परमानेंट फेलिसिटी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, खुशी, तो जॉय, हैप्पीनेस वगैरह। 205 देखें फर्वेंट। तो फर्वेंट जो वर्ड था ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में था। आई फर्वेंटली होप्ड एन एयर ऑफ रिमिनेशन। तो फर्वेंटली का मतलब जज्बाती तौर पे, तो फर्वेंट उसका एडजेक्टिव है। तो फर्वेंट का मतलब है बड़ा जोशीला, बड़ा जज्बात वाला। तो इसमें रूट में हम देखेंगे एक, तो हियर इज स्टूडेंट अ रूट फॉर यू। फर्व कहते हैं जी, यानी बॉयल करने से रिलेटेड है फर्व, जैसे आप कहते हैं फर्वेट। ठीक है, तो फर्वेट जो है ये भी बॉयल से रिलेटेड बन जाता है, कुछ चीज़ खोल रही है, उसमें जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। फर्वेंटली, फर्व। इसी तरह एफरवेसेंट, फर्व। जब आप बॉयल करते हैं तो बबल से बनते हैं ना, तो एफरवेसेंट आप लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। और फरवर, ठीक है, तो इसका मतलब है जोश, जज्बा, यानी, तो ये नाउन बन जाता है। तो फर्व की रूट से हमने 3-4 वर्ड जो हैं वो देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 206। फियास्को कहते हैं चीज़ों का गड़बड़ हो जाना। ठीक है, फेलियर, डिजास्टर, चीज़ें जो हैं वो हैपहैज़र्डली चल रही हैं, ठीक से नहीं है काम। 207 फिक्टिशियस। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ये फिक्शन से मिलता जुलता नहीं है। फिक्शन का मतलब क्या होता है, अफसाना। तो फिक्टिशियस कहते हैं वो चीज़ जो हकीकी नहीं है, थोड़ी जाली सी है, नकली सी है, फिक्टिशियस, फॉल्स यानी। 208 फिगरेटिव, ये वर्ड से रिलेटेड है। वो वर्ड्स, वो तमाम वर्ड्स फिगरेटिव हैं जो अपने असल मीनिंग्स तो कुछ और रखते हैं, लिटरल, लेकिन सोसाइटी ने वो वर्ड्स को किसी और वे में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उनको हम कहते हैं फिगरेटिव वर्ड्स या फिगरेटिव मीनिंग्स। 209 देखते हैं स्टूडेंट्स, फिल्च। फिल्च का मतलब होता है चुराना। ठीक है जी। 210 फ्लिम्जी, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में था, बड़ा वीक, बड़ा कमज़ोर सा। 211 है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट कहते हैं किसी चीज़ का वेवर करना, डगमगाना, फ्लक्चुएशन होना, फिजिक्स में यकीनन आप देखते हैं। 212 फोर्सी, तो इसमें हमारे पास एक प्रीफिक्स है, FORE का प्रीफिक्स। तो लेट्स सी इट नाउ। तो उससे पहले 211 में भी हमने देखा फ्लक्चुएट, उसको भी देख लें। फ्लक्चुएट में भी हमारे पास एक रूट है जी। तो फ्लक और फ्लक्स दोनों का मतलब क्या होता है, फ्लो यानी वेव। जैसे फ्लू है, तो फ्लू में क्या होता है, चीज़ें जो आप का नेजल सिक्रेशन होता है वो बह रहा होता है। इसी तरह फ्लूड है, ठीक है, फ्लश, बहा देना, किसी चीज़ को फ्लो कर देना। इनफ्लक्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ना फ्लो आ जाना। फ्लो ऑफ क्राउड नहीं कहते, फ्लो ऑफ टूरिस्ट, इसको इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट भी कह सकते हैं। फ्लुएंसी कहते हैं रवानी, चीज़ें फ्लो में है। एफ्लुवियम जो है ये हम केमिस्ट्री में देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ गैसेस वगैरह फ्लो को कहते हैं। और इन्फ्लुएंजा, जुकाम, एक बीमारी है जिसमें नेजल सिक्रेशन आपका फ्लो कर रहा होता है। 212 में जो हमारे पास प्रीफिक्स है दैट इज अबाउट 4, यानी बिफोर है, जिसका मतलब 4C पहले से जान लेना, 4टेल पहले से बता देना, 4वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, लफ्ज़ों को। किताब में अमूमी तौर पे बुक्स में, तो बुक्स से पहले, जिसको हम उर्दू में दिबाचा कहते हैं,
तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है, जो लफ्ज़ों से पहले लिखा हुआ है। फोरकास्ट, पहले से जो है वो पेशेंट गोई कर देना। फोरबोर्डिंग, पहले से किसी चीज़ का अंदेशा जाहिर कर देना, बदशुगनी जाहिर कर देना। फोरलैंड, ज़मीनों के सामने। फोरमैन या फोर वुमेन, ये वो शख्स या वो औरत जो इंचार्ज है, जो काम करने वालों के सामने रहता है। तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स था जी 212 में। फोरसी का मतलब यानी एंटिसिपेट कर लेना, पहले से जान लेना। 213 देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉगो कहते हैं छोड़ देना, जाने देना, ठीक है जी, गिव अप। 214 में देखें 45, इसमें हमारे पास एक रूट है 214 में, दैट इज FORT एंड FORC। इन दोनों का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। जैसे फोर्ट है, किला, कला भी कहते हैं ना, मजबूत यानी। 45 मजबूत करना, फोर्टिफाइड मिल्क होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्ट्रेस होता है। फोर्टिट्यूड किसे कहते हैं? करेज यानी हौसला, मजबूती। रीइंफोर्स, इसमें भी फोर्स है, FORC, मजबूत करना। तो ये फॉर्ट और फॉर की रूट आ गई आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स 215, फ्रेजाइल कहते हैं कमज़ोर को, और ये हमने देखा हुआ है फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, तो प्ले नंबर 2 में आपने इसको देखा था। 216 फ्रेल, फ्रेल मैंने भी वीक, और फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, थैंक यू मैम चैप्टर में आपने वर्ड देखा था। 217 है जी फ्रॉजुलेंट, फ्रॉजुलेंट किस वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया? फ्रॉड से, तो फ्रॉजुलेंट का मतलब यानी धोखेबाज टाइप। 218 को स्टूडेंट्स देखते हैं, फ्रिवलस, फ्रिवलस जो है इसका मतलब होता है यानी अहमकाना टाइप, फ्रिवलस, फुलिश, वेन वगैरह। 219 फ्रॉन, बटन में हमने वर्ड देखा था, फ्रॉनिंग करना, तेवरी चढ़ाना, स्कॉलिंग। 220 फ्रूगैलिटी, फ्रूगल से निकला हुआ है, फ्रूगल कहते हैं बड़ा कफ़ायतशार, और फ्रूगैलिटी कहते हैं कफ़ायतशारी। 221 फर्टिव वर्ड जो था ना, वो हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में था, तो फर्टिव कहते हैं बड़ा खुफिया टाइप, सीक्रेट। 222 देखते हैं, फ्यूटिलिटी कहते हैं किसी चीज़ का बेकार होना, ठीक है, और इसमें हमारे पास वैसे एक रूट है FUS या FUT की रूट, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये देखें FUS या FUT, तो इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैला देना। इसमें FUT भी चल जाता है, FUT भी, फैला देना। जैसे इन्फ्यूज़ है, यानी किसी चीज़ को भर देना, किसी चीज़ से इन्फ्यूज़, किसी चीज़ में कोई चीज़ इंजेक्ट करना, उसमें फैला देना। डिफ्यूज़, एफ्यूजन या एफ्यूज से निकला हुआ है, और सफ्यूज़, इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना, तीनों का मतलब, ये भी स्प्रेड से रिलेटेड है। और प्रोफ्यूज स्टूडेंट्स कहते हैं जो चीज़ बहुत फैली हुई हो, जो फैली हुई उसको बहुत कसरत होती है, जिसको अबंडेंट कह सकते हैं। और इसी तरह फ्यूटाइल या फ्यूटिलिटी कहते हैं जो चीज़ फैल जाए, और जो स्प्लिट हो जाए, फैल जाए, उसको आप एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो नामुमकिन है, अगर वो चीज़ जो है वो ज़मीन सक कर लेती है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब उस सेंस में यानी बेकार किस्म की एफर्ट, तो फ्यूटिलिटी का मतलब भी बेकार होना। 223 गेटी, तो गेटी वर्ड आप लोगों ने देखा था फर्स्ट ईयर में ओवरकोट में। गेटी मैंने रौनक यानी बहुत फेस्टिविटी, जॉयनस, खुशी। 224 में आ जाओ गेन से, तो गेन से कहते हैं किसी चीज़ से इनकार कर देना, डिनाई कर देना। 225 गेल, तो गेल मैंने आंधी, तो क्रिस गेल से आप याद रख लें कि गेल का मतलब क्या है? आंधी, ये निमोनिक एक हो गया। 226 है गैलेंट्री, तो गैलेंट से निकला हुआ है, तो गैलेंट्री कहते हैं करेज को। 227 गैरिश, गैरिश कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशनुमा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही खुशनुमा हो जाना, ओवर ब्राइट हो जाना, उसमें थोड़ा सा शोखापन लगे। तो 228 देखते हैं गैरिलस, गैरिलस कहते हैं टॉकेटिव, बड़ा बातें करने वाला। 229 ये गासली वर्ड भी है और गैसली भी है, गासली ब्रिटिश है और गैसली अमेरिकन है। तो गासली मैंने बड़ा खौफनाक, ये वर्ड हमने माय फाइनेंशियल करियर में देखा था। 230 आ जाए स्टूडेंट्स, ग्लूमी, तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास, बड़ा सैड। 231 ग्रैंडर, तो ग्रैंडर किससे यानी शानो शौकत, थर्ड पार्ट, ग्रैंडर। 232 में ग्राफिक है, तो इसमें हमारे पास एक रूट है ग्राफ से रिलेटेड, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। GRAPH, ग्राफ।
तो ग्राफ का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी लिखना, ठीक है। जैसे ऑटोग्राफ है, यानी खुद से लिखते हैं आप ना, अपना खुद साइन कर देते हैं। बायोग्राफ या बायोग्राफी क्या मतलब होता है, लाइफ को लिखना। इसी तरह आप कहते हैं डेमोग्राफ, डेमो लोगों को कहते हैं, डेमोक्रेसी भी है, और भी वर्ड्स बन जाते हैं। डेमोग्राफ यानी लोगों के मुतल्लिक सारा लिख देना, ठीक है, और ये मर्दमशुमारी से भी रिलेटेड होता है। कार्टोग्राफ मैप से रिलेटेड है। एपिग्राफ बिल्डिंग पे कोई तहरीर वगैरह लिखना, कोई कंधा करना कोई चीज़। जियोग्राफी, जियो किसे कहते हैं, लाइफ को, जिंदगी को, वर्ल्ड को, तो जियोग्राफी। क्रिप्टो, क्रिप्ट वर्ड हमने पहले देखा था। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन। क्रिप्टोग्राफी यानी कोड से रिलेटेड है ये। ऑर्थोग्राफी वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है जी। ग्राफिक, तो ग्राफिक का मतलब होगा यानी अलामती, विजुअल, ठीक है, सिंबॉलिक। 233 है ग्रेटिफिकेशन, तो ग्रेटिफिकेशन में अगेन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रूट। तो 233 देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ग्रैट है और ग्रैक, GRAT और GRAC, इन दोनों का मतलब क्या है, यानी थैंक्स, शुक्रिया से रिलेटेड है। जैसे आप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट, तो आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट उसको खुश कर रहे हैं। थैंक्स भी इसका मतलब होता है और प्लीज भी होता है, खुश करने से भी रिलेटेड है। तो इधर भी दोबारा देखें, डिसग्रेस, डिस यानी नेगेटिव में है, तो ग्रेस यानी ग्रैक, GRAC यानी किसी को की जिल्लत, तजलील। ग्रैटिट्यूड, तो इसमें दोबारा ग्रैट आ गया, एहसान। तो ग्रेटिफिकेशन यानी थैंकफुलनेस, तसल्ली हो जाना, तस्कीन हो जाना। तो GRAT ग्रैट शुक्र है, इन नेगेटिव है, ना शुक्रा टाइप आदमी। इनग्रेशिएट, तो ये भी उसी सिलसिले में आ जाता है। तो 233 ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन। फॉर फर्दर वर्ड्स मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स 234 देखते हैं जी। ग्रेटिट्यूटस, ग्रेटुइटस कहते हैं स्टूडेंट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री, और ग्रेटुइटस का मतलब अनजस्टिफाइड भी होता है। इसके दो मीनिंग्स हैं, ऐसी चीज जो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी टाइप। तो ग्रेटुइटस। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ज्यादा घासली, यानी खौफनाक टाइप। तो ग्रूसम और घास्ट, घासली, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। 236 देखते हैं गलीबल, तो गलीबल कहते हैं ऐसा शख्स जो बहुत ही क्रेजुलस टाइप हो, भोला भाला, मासूम, जिसको कोई भी आसानी से जो है वो बेवकूफ़ बना दे। 237 देखते हैं हैम्पर, तो स्टूडेंट्स हैम्पर वर्ड जो है इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो बास्केट को कहते हैं और हैम्पर का मतलब रोकना भी होता है, ठीक है। तो पैनियर भी लिखा हुआ है, शैकल, तो शैकल जो है वो रोकने से ही रिलेटेड है। हरैंक, हरैंक कहते हैं तनकीद करना किसी पे, स्वीयर क्रिटिसिज्म। हारमनी हम जानते हैं अच्छे से, कॉमन वर्ड है, मुताबिकत को कहते हैं, ठीक है। कंकॉर्डेंस जिसे हम कहते हैं, कंकॉर्ड वगैरह। 240 है हैजर्डस, तो हैजर्डस का मतलब क्या होता है जी, बड़ा खतरनाक, और हैजर्डस के बाद क्या आता है हमेशा, टू, तो ये प्रेपोजिशन हमने याद रखनी है। 241 देखते हैं हरक्यूलियन, हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत ही बहादुर, ठीक है, टाइटैनिक टाइप। तो ये वर्ड जो है वो ग्रीक मिथ से लिया हुआ है। हरक्यूलिस एक हीरो था, ठीक है, तो बाज़ लोगों ने मूवीज़ वगैरह भी देखी होती हैं, तो हरक्यूलिस को वो 12 टास्क दिए गए थे ना, तो उसी से ये मिथ से लिया हुआ ये वर्ड। 242 देखते हैं स्टूडेंट्स, हिलैरिटी, हिलैरिटी जो है इसका मतलब होता है यानी खुशी, अम्यूजमेंट, ठीक है। होमोजीनियस, होमो की रूट है, इसमें प्रीफिक्स है, तो लेट्स सी इट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जैसे आप होमोफोन्स कहते हैं, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स। होमोनिम, निम नेम्स को कहते हैं, होमोनिम्स। होमोजीनियस हमारा ये वर्ड है, और होमोलॉगस के मुताबिकत के हवाले से सारे वर्ड्स, तो एक जैसा हो जाना, क्लियर है। ह्यूमिलिटी, तो 244 में अगेन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रूट, हम की रूट है, हम पहले भी इसको देखें हैं। तो सॉइल को कहते हैं, मट्टी को, जैसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, हम यानी आजी, मट्टी में हो जाना। ह्यूमिलिएशन, किसी को अर्श से फर्श पे यानी मट्टी पे ले आना, यानी जलील करना किसी को, तजलील करना किसी की। एक्स्यूम, हम, एक्स
आउट को कहते हैं बाहर को, एक्सह्यूम मैंने डिग आउट करना, खोद के बाहर निकालना मट्टी से। इनह्यूम, इन पॉजिटिव भी होता है, इन नेगेटिव भी होता है। इनह्यूम यहाँ पे मट्टी में दफन करना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 245 हिपोक्रिटिकल। तो हिप्पो का हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो लेट्स सी इट। हिप्पो बच्चों कहते हैं अंडर को, ठीक है। और हिपोथर्मिया टेम्परेचर से रिलेटेड है। हिपोक्रिटिकल ये वर्ड हमारा। हिपोडर्मिक, डर्म किसे कहते हैं? डर्मिक आप बायो के हैं, स्किन को कहते हैं हिपोडर्मिक, यानी स्किन से नीचे। हिपोक्रेसी यानी जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं आप उससे नीचे हैं, मुनाफकत यानी, ठीक है। तो 245 में हिपोक्रिटिकल का मतलब यानी डिसलॉयल, जो फॉल्स किस्म का हो। 246 देखते हैं स्टूडेंट्स, इम्बाइब। इम्बाइब कहते हैं जज़ब कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, एनग्रॉस कर लेना। 247 इमिटेट, हमने प्ले में पढ़ा था इमिटेशन, प्ले नंबर 3 में। तो इमिटेट कहते हैं कॉपी करना। 248 है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट कहते हैं परफेक्ट। तो 249 एमर्स है, वी हैव अ रूट हियर एमर्स। तो इसमें देखें 249 में मर्स है और मर्ज, इन दोनों का मतलब है यानी प्लंज करना, ठीक है, गोता लगाना किसी चीज़ में, डिप करना यानी। तो इमर्ज यानी ई बाहर को भी कहते हैं, तो उससे बाहर आना यानी उभरना। इमर्स भीगने से रिलेटेड है। डिमर्सल, मर्स फ्लोर ऑफ द सी से रिलेटेड है, ये सी वर्ल्ड है यानी ये अगेन पानी से रिलेटेड है। सबमर्ज्ड हमने पढ़ा था डार्क देवर इन गोल्डन नाइट में, डूबा हुआ किसी चीज में, गुम, ठीक है जी। सो दिस वाज 249। इमर्स कहते हैं डिप करना। इम्यूनिटी कॉमन वर्ड है, इम्यूनिटी के बाद टू भी आता है, अगेंस्ट भी आता है। इम्यूनिटी का मतलब यानी मुदाफियत, एक चीज के खिलाफ लड़ने का आपको ताकत यानी रेजिस्टेंस। इम्पैस, इम्पैस कहते हैं डेडलॉक यानी आप गुजर नहीं सकते। इम नेगेटिव के लिए भी होता है ना इम, और पैस यानी पास से आप इसका एक निमोनिक के तौर पे याद रख लें कि जिसमें आप गुजर नहीं सकते, यानी डेडलॉक लग गया। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? जज्बाती। नेक्स्ट देखते हैं इम्पीच। इम्पीच का मतलब स्टूडेंट्स है इल्ज़ाम लगाना, इम्पीच, एक्यूज वगैरह। 254 देखें इम्पेडिमेंट। तो इसमें पेड की रूट है, तो पेड की रूट का मतलब क्या है जी? फुट, यानी जैसे पेडिक्योर है फुट से रिलेटेड, मैनिक्योर, पेडिक्योर। पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पैदल चलने वाला। इम्पीड यानी जिसको आप पैदल नहीं चलने देते, रुकावट डालते हैं उसमें। इम्पेडिमेंट उलझन, रुकावट है। बाइप्ड 2 पाँव वाला, तो क्वाड्रुपेड 4 वाला। पैडल, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है? पैड यानी पाँव। तो देखते हैं जी इम्पेडिमेंट। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब जिसमें आप पेनेट्रेट नहीं कर सकते, जिसमें आप नहीं जा सकते। जैसे आप कह सकते हैं इम्पेनेट्रेबल जंगल, इम्पेनेट्रेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसा मामला जिसमें हम इस वक्त पढ़ नहीं सकते। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? लाजमी, जो चीज़ कंपल्सरी हो जाए। इम्पर्टिनेंट, 2 मीनिंग्स हैं इसके। इम्पर्टिनेंट का मतलब बदतमीज भी होता है, और पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? मुतल्लिका। तो इम्पर्टिनेंट मैंने इररेलेवेंट भी है। इम्पिंच के बाद ऑन अपॉन आता है जी। इम्पिंच ऑन अपॉन कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, असरअंदाज होना, और इनक्रोच करना भी ये बन जाता है इसका मतलब। 259 है जी इम्प्लिसिट। इसमें प्लिक की रूट हमने पहले की थी। प्लिक का मतलब क्या होता है? मोड़ना। तो इम्प्लिसिट का मतलब यानी जो पहले से मुड़ा हुआ हो, इसमें यानी आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली पहले से आपको पता है। जैसे इसका एक और वर्ड है एक्सप्लिसिट है। तो एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, और प्लिक यानी जिसके मोड़ खत्म कर देना, सीधा कर देना। तो एक्सप्लिसिट मैंने सीधा होता है। इम्प्लिसिट का मतलब अंडरस्टूड, मुड़ा हुआ है लेकिन अंडरस्टूड है, इम्प्लॉयड वे में यानी। इम्पोस्टर 260 है जी नेक्स्ट वर्ड। इम्पोस्टर वर्ड हमने देखा था प्ले नंबर 2 में, बहरूपिया। तो इसमें आप एक याद रख लें 260 में ना पॉस और पॉन की रूट, स्टूडेंट्स ये देखेंगे हम, पॉस और पॉन की रूट, इनका मतलब है प्लेस करना, पोजीशन में आ जाना, किसी खास पोजीशन में। जैसे आप स्टूडेंट्स कहते हैं डीपोज, तो डीपोज भी पोजीशन से रिलेटेड है। ये सारे वर्ड्स हम देखेंगे। इम्पोस्टर तो अपने आप को किसी सिचुएशन में ले आता है, यानी बहरूप बदल के लेता है। जैक्स्टापोज का मतलब भी है चीज़ों का आपस में इकट्ठे लेके आना, उनको कंपैरिजन करना। रीपोज भी इसी सेंस में है, पोस्चर पोजीशन की सेंस में। सब वर्ड्स जो हैं वो अपने आप को प्लेस करने
और पोजीशन करने से रिलेटेड है। 261 है इम्प्यूडेंस। तो इम्प्यूडेंस कहते हैं बदतमीज। तो ठीक है, इम्प्यूडेंट वर्ड हमने पढ़ा था चिप्स में, तो ये उसी का नाउन है इम्प्यूडेंस। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल से निकला हुआ है, बल्कि एक्सेस से निकला हुआ है। तो इनएक्सेसिबल जिसको आप अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, अनअप्रोचेबल। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, जो आपने अनइंटेंशनली अपने गैर दानिस्ता तौर पे आपने कुछ कह दिया। तो इनएडवर्टेंट रिमार्क्स, ऐसे रिमार्क्स जो आप चाह नहीं रहे थे लेकिन एकदम से बस हो गया। 264 देखते हैं स्टूडेंट्स। इनसाइट कहते हैं उभारना, उकसाना किसी बात पे। इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं अनसूटेबल, ठीक है, जो मुताबिकत नहीं रखता वहां पे। इंडेमनीफाई जो है वो इंडेमनिटी का वर्ब है। इंडेमनिटी वर्ड हम देखे थे बटन में। तो इंडेमनीफाई मैंने यानी तलाफी कर देना। इंडाइट, इसमें सी साइलेंट है, और ये वर्ड चिप्स में हमने देखा था इंडाइटमेंट, ठीक है। तो इंडाइट क्या है जी, इल्जाम लगाना। 268 देखते हैं जी, इंडोलेंस। तो इसमें स्टूडेंट्स एक डोल की रूट है हमारे पास, ठीक है। और 267 में जैसे हमारे पास डिक्ट की रूट थी, तो डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना। जैसे अब बहुत ये बल्कि इंटरेस्टिंग रूट है, बड़ी रिच रूट है। तो जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। तो डिक्ट होता है लिखना, यानी किसी चीज़ के खिलाफ लिखना, किसी के साथ डिसएग्री करना। प्रिडिक्ट, पहले से लिख देना, यानी पहले से पेशन को ही कर देना। तो वर्डिक्ट है शाही हुक्म, यानी फरमान, ऑफिशियल जो होता है। तो बेनेडिक्शन, बेन किसे कहते हैं, गुड को। तो डिक्ट है लिखना, यानी अच्छा लिखना, यानी अच्छी दुआएं देना। डिक्टम अल्फाज से रिलेटेड है। डिक्टेट कहते हैं लिखवाना। इनडाइट, इन नेगेटिव भी होता है ना, डाइट लिखना यानी उल्टा लिखना, बुरा लिखना, यानी इल्ज़ाम लगा देना। जुरिस्डिक्शन, तो JURS, इसका मतलब कानून होता है, लॉ। ये भी एक प्रीफिक्स है, हम आगे चल के देखेंगे। तो जुरिस्डिक्शन यानी कानून साजी से हवाले से है। मैलेडिक्शन, मैल क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स है, नेगेटिव है। बेन जैसे पॉजिटिव है ना, वैसे मैल क्या है, नेगेटिव है। डिक्ट है लिखना, तो मैलेडिक्शन मैंने बुरा लिखना, यानी बददुआ देना किसी को। 268 जो अभी हमने देखा है, इसमें डोल है, DOL, डोल। डोल कहते हैं मॉर्निंग, MOURNING, मातम से रिलेटेड है, सोग मनाने से रिलेटेड है, किसी चीज के दुख महसूस करने से रिलेटेड है। डोलफुल, जिसमें आप बहुत दुखी हैं, आपको बहुत दुख है उस बात का। कंडोल, यानी किसी चीज पे आप ताजियत कर रहे हैं, अपना दुख का इजहार कर रहे हैं। इंडोलेंट, यानी आप इन नेगेटिव है, यानी आप दुख नहीं कर रहे, आप इतने सुस्त हैं, आप इतने निकम्मे हैं कि किसी बात पे आपको दुख भी नहीं हो रहा, यानी इस तरह करके। तो 268 है जी इंडोलेंस। फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट पोर्ट नाउ। जी स्टूडेंट्स, 269 देखते हैं जी। इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती, ठीक है, कॉमन वर्ड है, आप पेयर वर्ड्स में देखते हो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। इनएविटेबल कहते हैं अटल, जिसको आप टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब भी क्या होता है, अनस्टॉपेबल। तो इनएविटेबल एंड इनएक्सोरेबल दे बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। 272 देखें स्टूडेंट्स, इनसेन। इसमें सैन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रीफिक्स है, लेट्स सी इट। तो ऐसे सैन बच्चों कहते हैं हेल्थ को, सेहत को। जैसे सैनिटाइज है, सैनिटरी, ठीक है जी, सेहत से मुतल्लिका, सैनिटरी कंडीशंस, निकासी से मुतल्लिका भी सेहत से मुतल्लिका। सेन, जो सेहतमंद है, यानी समझदार किस्म का, जिसका माइंड भी सेहत वाला है, सही है। यानी इनसेन, जिसमें सेहत नहीं है, यानी पागल हो गया। सैनिटोरियम हमने चिप्स में देखा था, हॉस्पिटल इसका मतलब होता है, ठीक है जी। सो इट वॉज 272। नेक्स्ट इज 273, इंसिपिड। इंसिपिड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो टेस्टलेस और दूसरा डल सा, ठीक है, किसी चीज का बहुत ही क्लमजी टाइप होना। 274 है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया। दिवालिया से मुराद ऐसा शख्स जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए सरकारी तौर पे कि ये शख्स अब जो है इसके पास कुछ नहीं है, ये ना दहिंदा हो गया, इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। 275 स्टूडेंट्स की वर्ड हम कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस है और ये किससे मिलता जुलता है, इंस्टेंट से। तो इंस्टेंट वर्ड हम जानते हैं फौरी, इंस्टेंट वो जोशांदा टाइप भी होता है ना, इंस्टेंट जोहर जोशांदा, तो उसी से आप इसको याद रख लें।
इंस्टेंटेनियस कहते हैं प्रॉम्प्ट यानी फौरी। 276 भी एक वेल नोन वर्ड है। इंटरम इलेक्शंस के डेज में आपको पता है इंटरम जो है वो गवर्नमेंट्स बनती हैं, इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, यानी दरमियानी वक्फे की। इंटरम का मतलब यानी दरमियान वाला। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो 276 में और 277 में और 278 में, इन तीनों में हमारे पास एक प्रीफिक्स है, इंटर का प्रीफिक्स। तो इंटर का मतलब क्या होता है, यानी बिटवीन, दरमियान में। जैसे आप करते हैं इंटरवल, दरमियान में आ जाना, वक्फा यानी। इंटरमिशन का मतलब ही क्या है, दरमियान में। इंटरसेक्ट, सेक्ट काटना यानी दरमियान में काटना, यानी कट करना किसी चीज़ को। इंटरफेयर का मतलब यानी मुदाखलत करना। इंटरैक्ट यानी किसी के साथ मामलात करना, इंटरैक्ट करना उसके साथ। इंटरप्ट, इंटरजेक्ट, इंटरपोज और इंटरपोलेट, इन चारों का मतलब है मुदाखलत करना। और जेक्ट को हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। जेक्ट का मतलब क्या होता है, थ्रो, तो किसी चीज़ को दरमियान में फेंक देना, यानी वो आ गई और वो जो एक फ्लो में चल रहा था उसको वो डिस्टर्ब कर दिया, तो मुदाखलत के मानी निकल आए। इंटरपोज, पोज अभी हम देखे थे, पोज का मतलब क्या होता है, पोजीशन लाना, अपने आप को किसी पोजीशन में ले आना। इंटरपोज का मतलब है अपने आप को किसी चीज़ में रख देना। दो चीज़ें, एक ये और एक ये, और आप इसमें दरमियान में आ गए, इंटरपोज कर दिया, मुदाखलत कर दी। इंटरपोलेट भी इसी सेंस में। इंटरल्यूड कहते हैं दो इवेंट्स हैं और दो इवेंट्स के दरमियान एक ख़ास और इवेंट बीच में आ गया, तो इसको कहते हैं इंटरल्यूड। और इन सब का मतलब है किसी चीज़ का किसी एक्टिविटी में या कनेक्टिविटी के बीच में आ जाना। तो इंटरम हम जान गए हैं। 277 इंटरमिशन वक्फा है। इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन में बड़ा इंटरेस्टिंग है जी सिचुएशन ये कि इंटर तो हमारा प्रीफिक्स बन गया और व्हेन और वेंट की एक रूट भी है हमारे पास। तो लेट्स सी इट नाउ। व्हेन और वेंट की रूट क्या कहती है कि कम यानी आना। जैसे इंटरवीन है, इंटर प्रीफिक्स है, वीन यानी बीच में आ जाना यानी मुदाखलत करना, तो इंटरवीन को आप इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी। कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रा हम जानते हैं क्या होता है, ऑपोजिट को कहते हैं। वीन यानी मुदाखलत करना। सर्कमवेंट यानी ये भी आने से रिलेटेड है। एडवेंट आमद है। कन्वीन इकट्ठे मिलके आना। वेन्यू आने की जगह, एवेन्यू भी जगह से रिलेटेड है। तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो वेन और वेंट की रूट से हैं। 278 इंटरवेंशन यानी मुदाखलत। 279 देखते हैं इंटिमिडेट। तो इसमें अगेन हमारे पास एक टिम की रूट है, हम पहले भी इसको देखे हुए हैं। 279 में टिम का मतलब क्या होता है, खौफ यानी फियर। तो टिमिड है, बुज़दिल, टिमरस है, ठीक है, और इसी तरह इंटिमिडेट है। इन सब का मतलब यानी डराने से रिलेटेड है। टिमरस, इंटिमिडेट, डराना। तो 279। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 280 इंट्रपिट। इंट्रपिट कहते हैं फियरलेस, जो डरता नहीं है। 281 देखते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट कहते हैं पेचीदा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। 282 देखते हैं इंट्रूड, और इसमें हमारे पास ट्रड और ट्रस का एक रूट है जी, TRUD ट्रड और TRUS। इन दोनों का मतलब क्या होता है, पुश करना, धकेलना। जैसे इंट्रूड है, आप मुदाखलत करते हैं, बीच में आ जाते हैं। ऑब्ट्रूड भी इसी रिलेटेड है, और एक्सट्रूड भी ये पुश करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं जी 283 इंट्यूशन। इंट्यूशन कहते हैं जिसको हम अपने सिंपल से वे में कह देते हैं ना, जी करना, किसी का जी में आना, मन जिसको हम कहते हैं, तो इसको इंट्यूशन कहते हैं। 284 देखते हैं इनविगोरेट। इनविगोरेट कहते हैं मजबूत बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रांग करना। इनवॉलंटरी है जी एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, रजा कराना भी और कंपल्सरी भी, इनवॉलंटरी। अर्कसम, अर्कसम मैंने तकलीफ थे, बड़ा टायरसम, थका देने वाला, टीडियस। 287 है इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है खाना बदोश, जो एक जगह नहीं टिकता। 288 है जी जॉन्डिस्ट। तो जॉन्डिस्ट का मतलब होता है बाइस्ड। एक तो जॉन्डिस्ट का मतलब यरकान वाला भी होता है ना, इसी मीनिंग के साथ, ये एडजेक्टिव है। 289 है जॉन्टी। जॉन्टी कहते हैं स्टूडेंट्स बड़ा चीयरफुल टाइप। 219 जेपर्डी है जी। जेपर्डी के साथ इन आता है और वो पहले आता है, इन जेपर्डी, खतरे में होना। जेटिसन, तो इसमें भी ये एक इंटरेस्टिंग सा रूट है जेटिसन। इसमें जेट और जेक्ट का एक रूट है हमारे पास। इसका मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना।
जैसे इजेक्ट है, ई बाहर को कहते हैं ना, जेक्ट यानी फेंक देना। इंजेक्ट, इंजेक्ट फेंकना, इन यानी अंदर, इंजेक्ट करना, शामिल करना। रिजेक्ट भी इसी से रिलेटेड है। जेटिसन, जेटिसन का मतलब क्या होता है? बाहर फेंकना। और ये एविएशन का भी एक वर्ड है जेटिसन, ठीक है। तो उसमें होता है ना कि प्लेन्स वगैरह में ना, जो वॉर प्लेन्स होते हैं उनमें आप एम्यूनेशन वगैरह जो होता है जायद, या जो फ्यूल टैंक्स होते हैं उनको आप ड्रॉप करते हैं जब आपने थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस करना हो, तो उसको जेटिसन कहते हैं। डिजेक्टेड, तो जेक्ट आ गया जी इसमें भी, ठीक हो गया। तो डिजेक्टेड यानी जिसको सब ने इधर उधर फेंक दिया, यानी जो गमज़दा बैठा हुआ है, अकेला है। डिजेक्टेड, उदास। डिस्कार्डेड यानी इस सेंस में। 292 देखते हैं स्टूडेंट्स, जोकोस। तो जोकोस में JOC का एक रूट है जी। JOC कहते हैं स्टूडेंट्स जोक को, मजाक को। जैसे आप कहते हैं जॉक्यूलर, ठीक है, जोकंट, जोकोस। तो इन सब का मतलब क्या है? मजाक से रिलेटेड है। जुबिलेंट कहते हैं खुशी को, जुबिलेशन भी इससे निकला हुआ है। जुडिशियस आप पेरो वर्ड्स में देखे हैं पार्ट 1 में, जुडिशियस कहते हैं अक्लमंदाना। 295 जुरिस्डिक्शन, और इसमें जो है वो JUR का एक हमारे पास रूट है, जुरिस्डिक्शन। JUR या JUS, इसका मतलब क्या? लॉ, कानून। ज्यूरी, पंचायत। जुरिस्डिक्शन, इसमें डिक्ट का भी एक रूट है, एब्जोर यानी रद्द कर देना। परजरी, अदालत में झूठ बोलना, JUR आ गया ना इसमें। तो ये लॉ से रिलेटेड है सारे वर्ड्स। जुवेनाइल कहते हैं बचकाना टाइप, ठीक है। कैन स्टूडेंट्स कहते हैं नॉलेज को। किंडल कहते हैं जलाना, रोशन करना। नैक जो है वो 299 है, सलाहियत को कहते हैं। और 300 KNOLL, नॉल कहते हैं यानी माउंट को, किसी टीले को, ठीक है, रेत का, मट्टी का जो टीला होता है उसे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।